everyone, this is my channel Chancellor Computer Institute। तो गाइस सी प्रोग्रामिंग में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरेस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे, इवन उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर में हम लोग सिंगल पॉइंटर एंड डबल पॉइंटर जो हम अपने पॉइंटर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर हमारे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एक मेन रोल अदा करते हैं, जो बेसिकली यूज़ होते हैं एड्रेस स्टोर करने के लिए। यानी पॉइंटर भी एक प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। तो लेट्स स्टार्ट पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर क्या होते हैं? Pointers are the variable which holds the address of similar data type। पॉइंटर हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे सिमिलर डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करते हैं। अब सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि अगर इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, अगर फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो इसी तरीके से ये हमारे सिमिलर डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करता है। A pointer is a variable that stores the address of another variable। पॉइंटर हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं, अनलाइक अदर वेरिएबल्स दैट होल्ड वैल्यूज ऑफ ए सर्टेन टाइम। जैसे हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करती हैं, तो पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। जो हमारे पॉइंटर होते हैं वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर वेरिएबल होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू। जो हमारी इंटीजर वेरिएबल्स होंगे वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो एन इंटीजर पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। तो हमारे जो इंटीजर पॉइंटर हैं वो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे या होल्ड करेंगे। जैसे हमारे फ्लोट हैं तो फ्लोट के एड्रेस को स्टोर करेंगे, डबल है तो डबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, मतलब सिमिलर डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 है, तो a की वैल्यू क्या है, 10 है। प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू %d_a। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 10। लेकिन अगर हम करते हैं एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू %u, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a यानी m%a का मतलब क्या होता है कि a का एड्रेस, और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %u एंड %p, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे। %u का मतलब क्या होता है, ये अनसाइंड वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, और जो हमारे %p होता है वो हमारी हेक्सा फॉर्मेट में हमारे एड्रेस को स्टोर करता है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10 आएगा और एड्रेस ऑफ a कितना आएगा, 2000 आएगा, जो हमने एड्रेस को एज्यूम कर रखा है। यहाँ पर हमने एड्रेस को एज्यूम कर रखा है। आप चाहें तो प्रोग्राम को रन करा के भी उसके एड्रेस को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग पॉइंटर्स में ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, यानी कि पॉइंटर कैसे दिखाई देता है, उसका क्या रूप होता है, कैसे हम जानेंगे कि पॉइंटर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड विथ पॉइंटर्स? तो ऑपरेटर्स एम्परसेंड एंड स्टार दैट आर यूज विथ पॉइंटर्स इन सी। यानी कि एड्रेस ऑफ, यानी इसको हम लोग जो साइन है हमारा एम्परसेंड का, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, वी कैन डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग एम्परसेंड साइन। यानी हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को डिस्प्ले करा सकते हैं एम्परसेंड साइन के यूज करने के बाद में। आई हैव यूज एम्परसेंड नम। अगर हम एम्परसेंड नम का यूज करते हैं टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल नम, नम के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर मतलब डिस्प्ले करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, एम्परसेंड नम का यूज करेंगे। अगर आपके पास एम्परसेंड एक्स है तो वो एक्स का एड्रेस दिखाएगा आपको। यानी कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना है तो इसके लिए आपको एम्परसेंड का यूज करना पड़ेगा। The ampersand operator is also known as address of operator. It is also known as address of operator। यानी कि हम किसी के एड्रेस को, अब किसी के एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अगर डिस्प्ले कराना है तो वी कैन यूज एम्परसेंड साइन। इट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ऑफ करते हैं एड्रेस ऑफ वेर इज %p, एड्रेस ऑफ नम, तो यहाँ पर क्या है, एड्रेस ऑफ नम। मैंने अभी बताया कि जो हम लोग %p का यूज़ करते हैं वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है विच इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग द एड्रेस इन हेक्सा फॉर्मेट। यानी हेक्सा फॉर्मेट में अगर आप अपने
एड्रेस को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप %p का यूज़ करेंगे, और printf एड्रेस ऑफ where इज %u %num, और %u is a format specifier which is used for displaying the address in unsigned format. तो अगर हम unsigned format में इसके एड्रेस को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो we can use %u. तो you can use %p and %u to display the address of a particular variable. अब हम बात करते हैं वैल्यू एट एड्रेस स्टार ऑपरेटर, यानी स्टार ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस, यानी इस एड्रेस पे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू. तो द स्टार ऑपरेटर यानी पॉइंटर ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का काम क्या होता है? द स्टार कह सकते हैं इसको, या पॉइंटर वेरिएबल कह सकते हैं. पॉइंटर ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. अब कैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर पॉइंटर p1, दैट मीन्स कि पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल, यानी अगर पॉइंटर p1 करते हैं इसका मतलब क्या है कि p1 एक क्या है? इंटीजर टाइप का पॉइंटर है. अगर डबल पॉइंटर p2 लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर टू ए वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप डबल, यानी ये डबल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है. ये है कैर पॉइंटर p3, यानी p3 क्या है? वो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है. फ्लोट पॉइंटर p4 का मतलब क्या है? ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है. तो इस तरीके से आपको अगर किसी प्रकार के पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप इसके लिए स्टार का यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस, यानी पॉइंटर p1, पॉइंटर p2, पॉइंटर p3, पॉइंटर p4. आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि p1 p2 ही लिखें, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ बातें हैं कि अगर हम इफ़ यू नीड अ पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, अगर आपको इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना है, देन द डेटा टाइप ऑफ ए पॉइंटर शुड बी इंट. तो जो आपका पॉइंटर का टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो क्या होगा? इंट होगा. जैसे मैंने बताया कि अगर हमने इंटीजर का यूज़ किया है तो हम इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर पॉइंटर का यूज़ करेंगे. सेम केस इज़ विद द अदर डेटा टाइप. ये केस किसी के साथ में भी हो सकता है, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे वो कैरेक्टर हो. By using star operator, we can access the value of a variable through a pointer. तो हम पॉइंटर के द्वारा उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं. इसको हम लोग आगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे. देखिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डबल a इज इक्वल्स टू 10 है, डबल पॉइंटर p है. तो डबल a इज इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि a हमारा किस टाइप का है? डबल टाइप का, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 पड़ी हुई है. एंड डबल पॉइंटर p का मतलब क्या है कि p एक हमारा डबल टाइप का पॉइंटर है जिसने होल्ड किया हुआ है डबल वाले के एड्रेस को, यानी कि p इज इक्वल टू m%a का मतलब है a का एड्रेस p के पास स्टोर्ड है, क्योंकि p क्या है आपके पास? पॉइंटर वेरिएबल ऑफ डबल टाइप. अब अगर इसकी डिक्लेरेशन की बात करें तो पॉइंटर p वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें देगा पॉइंटर p. पॉइंटर p का मतलब मैंने क्या बताया है? वैल्यू एट एड्रेस, यानी किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू. द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डिस्प्ले 10 एज आउटपुट. अगर हम ये लाइन लिखते हैं प्रिंटफ %d पॉइंटर p, पॉइंटर p का मतलब वैल्यू एट एड्रेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है %d, तो %d का मतलब क्या दिखाएगा? वैल्यू दिखाएगा. एंड पॉइंटर p का मतलब क्या होगा? वैल्यू एट एड्रेस. सिमिलरली इफ वी असाइन अ वैल्यू टू पॉइंटर लाइक दिस, अगर हम सपोज ये करते हैं पॉइंटर p इज इक्वल्स टू 200, इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर p पे क्या है? 200 मैंने चेंज कर दिया. इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंटर p यानी p के पास किसका एड्रेस है? a का एड्रेस है. तो अगर हम पॉइंटर p इज इक्वल्स टू 200 करते हैं, दैट मीन्स कि हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी. आप अगर मेरे वीडियो को ढंग से देखेंगे या ढंग से सुनेंगे तो आपको पॉइंटर के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो क्या लिखा हुआ है? इट वुड चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल a की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. द स्टेटमेंट अबव विल चेंज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 10 टू 200. जैसे मैंने बताया कि पॉइंटर p का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस. तो उसकी वैल्यू मैंने 200 कर दी है. तो क्या करेगा ये? a की वैल्यू ऑलरेडी क्या कर देगा? 200 में कन्वर्ट कर देगा. तो हम पॉइंटर के द्वारा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं. आप देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर यूजिंग एम्परसेंड एंड स्टार. तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडर फाइल लगाई हुई है, वाइड मेन लिया है. अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक कमेंट दिया हुआ है, पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप दिस कैन होल्ड द स्टार एड्रेस यानी पॉइंटर एड्रेस ऑफ ए इंटीजर टाइप वेरिएबल.
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर पॉइंटर p लिया है, इंटीजर var इज इक्वल्स टू 10, यानी कि वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू 10 है, पॉइंटर p लिया हुआ है जो होल्ड करेगा हमारे var के एड्रेस को। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, कमेंट दिया हुआ है, असाइनिंग द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल var टू द पॉइंटर p, द p कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ var बिकॉज var इज एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास var का जो एड्रेस है वो p के पास है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ var, यानी var का एड्रेस p के पास है। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट उनको चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल var इज परसेंटेज डी, अब जब परसेंटेज डी के द्वारा हम var लिखते हैं तो देखिए वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए आउटपुट अगर देखते जाएंगे साथ के साथ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम परसेंटेज डी के द्वारा var की वैल्यू देंगे तो var की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 मिलेगी आपको। वैल्यू ऑफ वेरिएबल var इज परसेंटेज पॉइंटर p, मैंने बताया था कि पॉइंटर p का मतलब यानी कि अगर हम पॉइंटर के द्वारा वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम पॉइंटर p करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 10 वैल्यू मिलेगी। अब मैं करती हूँ एड्रेस ऑफ वेरिएबल var इज m%p, मैंने बताया m%p का मतलब क्या है, ये हेक्सा में आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, m%var यानी ये var के एड्रेस को शो करेगा जिसने ये हेक्सा फॉर्मेट में उसके एड्रेस को डिस्प्ले कराया। आप चाहें तो उसको सिस्टम पर डिस्प्ले करा कर देख सकते हैं। ये जो एड्रेस होते हैं, देखिए एड्रेस का जो मैटर होता है वो डिफरेंट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको सिमिलर मिले। आप किसी भी प्रोग्राम को रन करा के उसके एड्रेस को जब देखेंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में मिल सकता नहीं, हेक्सा फॉर्मेट में ही मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा हुआ है वही आपको मिले। तो हेक्सा फॉर्मेट में मिलेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम जो आपका ये एड्रेस है वो आपको डिस्प्ले हो। इसके बाद अगली लाइन लिखी है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल var इज %p। अगर p के पास देखें तो p के पास p का भी एक एड्रेस होता है तो उसका एड्रेस ये आपको अलग दिखाएगा। p के पास क्या है, p के पास आपको var का एड्रेस दिखाएगा। तो देखिए आपके पास var का एड्रेस और p के पास जो वैल्यू पड़ी हुई वो सेम दिखाएगा, क्योंकि p के पास क्या है, var का एड्रेस है और var के एड्रेस का ये देखो दोनों आपको सेम दिखाएगा। एड्रेस ऑफ p, देखिए p का एड्रेस आपको अलग दिखा रहा है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर p इज दिस वन। तो आप देखेंगे सबके जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट, यानी कि अगर हम एड्रेस ऑफ p की बात करें तो वो आपको अलग दिखाएगा, अगर हम var के एड्रेस की बात करेंगे तो वो आपको अलग दिखाएगा। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पॉइंटर p का आप इंटीजर के साथ में यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लोट के साथ में यूज़ कर सकते हैं, आप डबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, आप इवन इसके साथ में कोई भी जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन है, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है तो वो भी आप पॉइंटर के साथ में कर सकते हैं। तो सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू के साथ में आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सी पॉइंटर की डिक्लेरेशन में इंटीजर var इज इक्वल्स टू 10 है, यानी var की वैल्यू 10 है। पॉइंटर p है जो कि इंटीजर टाइप का है, p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ var, यानी कि var का एड्रेस p के पास स्टोर्ड है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास var एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, जिसके पास एक एड्रेस है और उस एड्रेस को p ने स्टोर कर रखा है। तो आप देखेंगे जो var का एड्रेस है और जो p के पास जो वैल्यू की जगह पर आपका जो एड्रेस आ रहा है वो सेम है, यानी कि जो p की वैल्यू है और जो var का एड्रेस है वो आपका सेम है। तो इस सेंस से देखा जाए तो आपके पास p के पास किसका एड्रेस है, var का एड्रेस है, जो कि आपका जो p का एड्रेस है वो आपका अलग दिखाई दे रहा है। तो p क्या है, p इज अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल var। द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर p, जो आपका जो पॉइंटर p है वो जो डेटा टाइप है, वेरिएबल var शुड मैच, ये मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, बिकॉज एन इंटीजर पॉइंटर कैन ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि जो इंटीजर है वो इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो इन द सेंस क्या कहा जाए कि अगर हम var के द्वारा इसकी वैल्यू देखते हैं तो आपको 10 मिलेगी, अगर हम पॉइंटर p के द्वारा भी वैल्यू देखेंगे तो भी आपको 10 मिलेगी, क्योंकि पॉइंटर p का मतलब वैल्यू एट एड्रेस होता है। तो एक छोटा सा और हम देख सकते हैं इसके अलावा, जैसे इंटीजर के साथ साथ हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखी कैट ch इज इक्वल्स टू a, यानी ch एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें a स्टोर कराया हुआ है। कैर पॉइंटर ptr, तो मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया हुआ है ptr नाम का। अब अगर हमें ch की वैल्यू को रीड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ ch परसेंटेज c ch। ये तो हमें मालूम है कि परसेंटेज c से हम लोग कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर पॉइंटर ptr भी लिख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमने लिखा ch इज इक्वल्स टू b,
बी की वैल्यू को चेंज किया है, या फिर अगर हम पॉइंटर पीटीआर लगते हैं तो हम दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर के द्वारा भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और हम वेरिएबल के द्वारा भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये दोनों ही क्या करेगा, ए को बी में कन्वर्ट कर लेगा, यानी सी एच की वैल्यू क्या होगी, दोनों ही केस में क्या हो जाएगी, बी में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जैसे कैरेक्टर है आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, डबल का यूज़ कर सकते हैं, इवन आप कंपैरिजन वगैरह भी इसके द्वारा कर सकते हैं। ओके गाइज, इसमें देखिए और भी टॉपिक्स होते हैं हमारे पॉइंटर में। तो जैसे कि हम लोग अगर पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी ए पॉइंटर कैन पॉइंट टू अनदर पॉइंटर विच मीन्स इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। जैसे अगर हम इस केस में ये कहें कि हम डबल पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, सच पॉइंटर आर नोन एज डबल पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर। ये पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है कि इफ वी वांट टू इनिशियलाइज डबल पॉइंटर तो देन वी कैन से इट पॉइंटर टू पॉइंटर। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे आगे फंक्शंस मतलब पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन, तो हम फंक्शन में पॉइंटर को कैसे पास करेंगे। तो पॉइंटर्स कैन ऑल्सो बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन यूजिंग दिस फीचर्स। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाई रेफरेंस एज वेल एज एन एरे कैन बी पास टू ए फंक्शन बाई कॉलिंग, यानी हम कॉलिंग के द्वारा जब हम फंक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हम पॉइंटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर का मतलब क्या होता है, फंक्शन पॉइंटर इज जस्ट लाइक अनदर पॉइंटर, इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ ए फंक्शन, जो हमारे फंक्शन के एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है। फंक्शन पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कॉलिंग ए फंक्शन इन सी प्रोग्राम्स। तो गाइज ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग जब हम लोग आगे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जब हम पॉइंटर पार्ट 2 में आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग पॉइंटर जो डबल पॉइंटर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम लोग फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन होगा वो हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज देखी है पॉइंटर के बारे में। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी आपको इसमें कोई अच्छी बात दिखाई दी है कि आपका जो मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो पॉइंटर का जो पार्ट 2 है वो जल्दी ही लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।